नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये इस बारे में होने वाली है कि आप किसी भी इंसान की असलियत को कैसे पहचान सकते हैं। अब ये टॉपिक मैंने स्पेशली इसलिए चुना है कि हम कई बार किसी भी रिश्ते को शुरू करने में बहुत जल्दबाजी दिखा देते हैं, और फिर होता क्या है कि उस जल्दबाजी की वजह से हम तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले इंसान को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, धोखा खा जाते हैं, और उसकी वजह से अपने जो इमोशंस हैं, जो कि हमने इतने ज़्यादा किसी के साथ इन्वेस्ट कर दिए होते हैं, उन इमोशंस को हमें ख़त्म करना या उन्हें किल करना मुश्किल हो जाता है, और एट टाइम्स लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाना ना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी के भी साथ कोई भी रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लड़के और लड़की का ही रिश्ता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप वहाँ पे कलीग्स बना रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये इंसान ऐसा है कि जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, या फिर दोस्त है आपका कोई, बाहर कोई दोस्त है, कॉलेज में कोई दोस्त है, कहीं पे भी कोई भी रिश्ता अगर आप किसी के साथ नया बना रहे हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस रिश्ते को बनाने से पहले, उस रिश्ते में ज़्यादा अपने आप को डीपली इन्वॉल्व करने से पहले उस इंसान की ना असलियत को पहचानो। तो अगर आप शुरू से ही अपना ये माइंडसेट बना लोगे ना कि मुझे किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी है, नॉर्मल रिलेशनशिप रखना है, किसी भी इंसान को पहले अच्छे से समझना है, और उसके बाद मुझे वो रिश्ता ना आगे अगले लेवल पे लेके जाना है। तो मैंने जो नॉर्मली देखा है ना वो ये है कि हम बहुत जल्दी किसी इंसान की किसी भी एक चीज़ से ना इम्प्रेस हो जाते हैं। चाहे वो उसका फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे फिर वो उसका बात करने का तरीका हो, चाहे उसकी कोई एक लाइन हो, और हम कई बार ना उसकी वो एक लाइन पकड़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं यार, उसने ना ये लाइन बोली थी, वो कितना अच्छा इंसान है। तो हम उस एक लाइन को पकड़ लेते हैं और हम फटाफट से उस रिश्ते में कूद जाते हैं। वो एक लाइन किसी की भी पर्सनालिटी को, किसी के भी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती है, किसी की भी मैच्योरिटी को डिफाइन नहीं करती है। एज ए पर्सन वो इंसान कैसा है, वो एक लाइन से हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपने इमोशंस किसी के साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना हम सतर्क रहें, थोड़ा सा सेफ हमें चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी। अगर वो पॉइंटर्स आप अपने दिमाग में रखोगे किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले, तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से पहचानने में कामयाब हो जाओगे, और फिर उसके बाद आप उस इंसान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है ना वो शुरू कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपको कोई भी इंसान अच्छा लग रहा है, शुरू में हमें कोई अच्छा लगना शुरू होता है, तो आपको उसको ये नहीं बताना है कि हाँ, आप मुझे अच्छे लग रहे हो। अपनी जो दिल की चीज़ें हैं, अपनी जो दिल के राज़ हैं ना, वो आपको अपने दिल में रखने हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम लेना है, अभी हमें दूसरे इंसान को समझना है। तो अभी से हमें अपनी जो चीज़ें हैं ना, वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। तो जो आप सोच रहे हो किसी के भी बारे में, आप बात कर सकते हो, नॉर्मली एक फ्रेंड की तरह बात कर सकते हो, बट अपने दिल की जो बातें हैं, वो अभी आपको नहीं बतानी है दूसरे इंसान को, जिस पॉइंट तक आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो जाते। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आप उस इंसान से मिल सकते हो, तो जब आप मिलते हो तो एक अलग लेवल पे किसी भी इंसान को आप जानते हो। फ़ोन पे बात करना अलग होता है, और जब मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है साथ में। जैसे कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और ट्रैफ़िक जैम है, उस ट्रैफ़िक जैम में कितनी जल्दी से कोई इरिटेट हो रहा है, या किसी भी इंसान से वो किस तरीके से बात कर रहा है, या फिर उसका ओवरऑल जो नज़रिया है ना चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, वो किस तरह का है, वो आप कभी भी फ़ोन पे बात करके इतने अच्छे से नहीं पहचान सकते। तो अगर आप मिल सकते हो किसी से, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, उसका टेम्परामेंट कितना हाई है, या उसके अंदर चीज़ों को लेके कितना पेशेंस है, या फिर वो लोगों को लेके कितना फॉरगिविंग है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्लोज़ करती हैं। तो जब आप किसी से मिलोगे तो आपको एक अंदाज़ा सा लग जाएगा कि हाँ, दुनिया को लेके, लोगों को लेके, चीज़ों को लेके ये इंसान कितना हाइपर है, या ये इंसान जो है ये कितना कूल है, या फिर कितना पेशेंट है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि उसके ज़िंदगी जैसी रही है, ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या-क्या रहे हैं, उनके ऊपर आपको फ़ोकस करना है। कैसी-कैसी चीज़ें उसने लाइफ़ में फ़ेस की हैं, और उनके बाद जो चीज़ें हुई हैं उसकी लाइफ़ में, उसके बाद उन चीज़ों को लेके उसका क्या ओपिनियन है। कितनी कड़वाहट है या कितनी नेगेटिविटी उसने अपने अंदर भर रखी है लोगों को लेके। या फिर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान को पहचानने के लिए, वो ये है कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ हो, और एक और कोई तीसरा इंसान भी आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो वो इंसान उस तीसरे इंसान के लिए कितनी जल्दी
कोई भी ना गॉसिप करता है या कोई भी बुराई करता है उसकी। तो अगर एक इंसान में ये आदत है कि जैसे ही तीसरे इंसान का ज़िक्र आता है, तो फटाफट से ना वो उस इंसान की बुराइयाँ करना शुरू कर देता है विदाउट एनी वैलिड रीज़न्स। तो ये एक चीज़ बताती है कि वो इंसान का जो एक नॉर्मल रवैया है ना लोगों को लेके, वो किस तरह का है। तो अगर बिना किसी वैलिड पॉइंट के वो किसी इंसान की बुराई कर रहा है, तो कल को आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप उसके साथ नहीं हो, तो वो आपकी बुराई किसी और इंसान के साथ करेगा। तो ये एक बेसिक नेचर होती है लोगों की। तो ये बेसिक नेचर आपको समझने की ज़रूरत है। एक जो और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते को खराब बहुत जल्दी से कर देता है, वो है कि किसी भी इंसान के अंदर ईगो कितनी है। अब बहुत सारे लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को ना कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, गलत बिहेवियर किया, बहुत एक्सट्रीम गलत बिहेवियर किया, उसके बाद अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो वैलिड है क्योंकि कहीं न कहीं आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं या कहीं न कहीं आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। लेकिन जो डेली मर्रा में चीज़ें होती रहती हैं ना, रोज़मर्रा में कुछ छोटी-मोटी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, कुछ गलतफ़हमी हो जाती हैं, जो छोटे-मोटे लेवल की होती हैं। अगर उन चीज़ों पे भी ना उसका बहुत बड़ा रिएक्शन है या फिर उन चीज़ों के बाद वो आपसे कट ऑफ कर लेता है या वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अब मैं फ़ोन नहीं करूँगी, दूसरा फ़ोन करेगा मुझे, अब मैं बात नहीं करूँगी, दूसरा बात करेगा मेरे से। मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ों का लेवल क्या था, जिन चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कितनी छोटी थी। उसके हिसाब से सामने वाले इंसान का ईगो का लेवल कितना बड़ा है। तो अगर वो इस तरह से बिहेव करता है कि नहीं पहले आप करोगे, तो उसके बाद वो बात करना शुरू करे या अगर आपकी गलती नहीं भी है, तो भी अगर पहले आप ही बात करोगे, तो ही वो इंसान आपसे बात करना शुरू करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी रिलेशनशिप में और अगर किसी इंसान में ईगो प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, वो रिश्ता आगे नहीं जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जहाँ पे किसी भी इंसान को आपकी कदर होगी, जो आपकी वैल्यू करेगा, प्यार की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, अगर सिर्फ वैल्यू भी कर रहा है ना कोई इंसान आपकी, तो भी वो ईगो को वहाँ पे बीच में नहीं लेके आएगा। वो आपको पहले रखेगा और ईगो को पीछे रखेगा। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि उस इंसान की आप प्रायोरिटीज़ को जानने की कोशिश करो। हर इंसान की ना कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं लाइफ में। कई इंसानों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनको होता है कि पैसा मेरे लिए सब कुछ है, पैसे के आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। मतलब कि अगर आपके ऊपर पैसा खर्च करने में उनका दिल दुखता है या उनको ऐसा होता है कि नहीं यार ये क्यों खर्च हो गए पैसे ऐसे, तो भी आपको ये नोटिस करनी है कि पैसे की क्या प्रायोरिटी है उनकी लाइफ में और आपकी क्या प्रायोरिटी है उनकी लाइफ में। तो इसी तरीके से किसी भी इंसान की मेन प्रायोरिटी क्या है ज़िंदगी में, वो आपको जानने की कोशिश करनी है। चाहे तो आप बातें करके जानने की कोशिश करो, चाहे आपको इनडायरेक्टली भी पता चल जाएगा बिना पूछे भी। तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर आपको कोई भी नया रिश्ता शुरू करना है ना, तो आपको उस रिश्ते को और उस इंसान को एक टाइम देना है और जब आपको लगे कि अब आप 100% श्योर हो, तब ही आपको उसमें आगे जाना है। अपने इमोशंस को भी आपको तब तक कंट्रोल में रखना है। इमोशंस भी नहीं आपको ज़्यादा ना अटैच करने हैं उस इंसान के साथ जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते हो। और सेम ऐसा ही केस मेरे एक बहुत रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अपना नाम लेने के लिए मना किया है। उनके साथ सेम ऐसी ही चीज़ें हुई क्योंकि उन्होंने किसी के साथ रिश्ता शुरू किया, बहुत जल्दबाज़ी में रिश्ता शुरू किया, जो रिलेशनशिप है वो शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी कमेंट के थ्रू, तो मैंने उनको ये बोला कि वो लड़की जो है ना वो फ्रॉड है, आप उससे दूर हो जाओ। लेकिन ये जो थे ना मेरे सब्सक्राइबर, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली उससे जुड़ गए थे। तो अगर आप बहुत जल्दबाज़ी करते हो किसी भी रिश्ते को जोड़ने में, बहुत जल्दी अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको ये अच्छे से पता है कि फिर आपको ना वापस जब कदम पीछे हटाने पड़ते हैं ना, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो। और ये तो रिलेशनशिप की बात है जहाँ पे हमारे इतने वैल्यूएबल इमोशंस हमें इन्वेस्ट करने हैं। हम अगर मार्केट में कोई चीज़ भी खरीदने जाते हैं ना, तो भी हम कितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। अगर कोई चीज़ 5-10 हज़ार की होती है, तो आप खुद इमेजिन करो कि आप बहुत सारी शॉप पे जाते हो या ऑनलाइन खरीदते हो तो कितनी सारी वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो कि हाँ, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या नहीं है। बाहर भी जाते हो तो देखते हो कि हाँ, प्राइस जो है ना वो कितना मिल रहा है अलग-अलग दुकान पे। अच्छे से अपनी दिल की तसल्ली करते हो और फिर आप जाके उस चीज़ को खरीदते हो। वहाँ पे तो अगर कुछ गलती हो भी जाएगी ना, तो आपके पैसे वेस्ट होंगे, पैसे हम फिर भी कमा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है इमोशंस की, तो इमोशंस से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता क्योंकि अगर इमोशंस कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिए ना, तो वो पैसे की तरह नहीं है कि कोई बात नहीं दोबारा से आप कमा लोगे। वो जहाँ पे अटैच हो जाते हैं, वहाँ अटैच हो जाते हैं। फिर वहाँ से अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल है और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए आई होप आज जो मैं चीज़ें आपसे कहना चाहती थी वो आप समझ गए होंगे
और आप वो चीज़ें अपनी आगे आने वाली लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो भी करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।